सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? सेकंड चैप्टर है आपकी 12th की बुक का और उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, इंग्लिश में हम इसको किस नाम से जानते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अब इसमें हमें 3 टर्म दिख रहा है। ओके, 3 वर्ड दिख रहे हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। पहला हम कहते हैं फंक्शन को, पहला फंक्शन है। दूसरा हम कह देते हैं इनवर्स को, और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो चलो पहले से शुरू करते हैं। पहला फंक्शन जब हम पहला टर्म समझने जाएंगे उसका नाम है फलन। क्या है? फलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन। हर वर्ड की इंग्लिश हम बताएंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, भले से आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्या है? फंक्शन। क्योंकि हम फंक्शन को कैसे जानते हैं, हम फंक्शन का एक प्रारूप जानते हैं, फंक्शन का एक फॉर्म जानते हैं। उसको हम जो लिखते हैं वो होता है ऐसे, यफ। ओके, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक्स से वाई में। क्या है? एक फंक्शन है जो एक्स से वाई में परिभाषित है। हम क्या लिखते हैं? यफ एक फलन है जो कि एक्स से वाई में परिभाषित है। अब यहाँ एक्स क्या होता है? एक्स होता है प्रांत, और वाई क्या होता है? वाई होता है सहप्रांत। क्या होता है? सहप्रांत। ओके, एक एरो डायग्राम के रूप में कैसे दिखाते हैं हम एक फंक्शन को? ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, मतलब ये हो गया प्रांत और ये हो गया सहप्रांत। ओके, इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइंड होती है जिसको हम एफ से दिखाते हैं। क्या करते हैं? एफ से दिखाते हैं, और एफ को हम यहाँ लिखते हैं एक्स से वाई में डिफाइंड है। ओके, अब एफ जो होता है, जो भी एफ माध्यम होता है, मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या ले लिए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, अब हम यहाँ आपको बता देते हैं एक्स एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 ये है, और वाई एक सेट है जिसमें 5 6 7 और 8 ये टर्म्स हैं। ओके, तो यहाँ है 1 2 3 और 4, यहाँ है 5 6 7 और 8। ओके, तो 1 जाके किससे मिलेगा? 5 से। 2 जाके किससे मिलेगा? 6 से। 3 जाके किससे मिलेगा? 7 से। और 4 जाके 8 से। ओके, अच्छा, इसमें प्रांत और सहप्रांत के अतिरिक्त आपको एक टर्म और मिलता है जो कि होता है परिसर। क्या होता है? परिसर। ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे जानना ही होगा। तो परिसर क्या होता है? सहप्रांत के उन अवयवों का समुच्चय जो प्रांत में एक प्री इमेज, क्या कहते हैं? प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं।
दूसरी भाषा में कहा जाए, कहते हैं दैट इज, दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये कह रहा है कि जो मैप्ड हो चुके हैं, जो मैप्ड हो चुके हैं। ओके, इसमें देखो कितने मैप्ड हैं, इसमें हैं 5 6 7 8, यानी कि पूरा बी जो है, पूरा वाई जो है वो मैप्ड हो चुका है। तो यहाँ पर सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर है। ओके, सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर है। अगर इसी में से कोई कुछ कम हुआ होता तो वहाँ क्या होता, सहप्रांत जो है वो बड़ा होता और परिसर उसके अंदर आ जाता। तो वहाँ हम लिखते, तो हम व्यापक रूप में क्या लिखते हैं, परिसर जो है वो या तो सहप्रांत का सबसेट हो सकता है और या तो सहप्रांत के बराबर हो सकता है। ओके, मतलब ये एक आप इसको मान के चल सकते हैं, ये यूनिवर्सल टाइप की चीज़ है। ओके, या तो सहप्रांत के बराबर हो सकता है या तो सहप्रांत का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक, ये तो हो गई फलन वाली बात, फंक्शन वाली बात। ठीक, फंक्शन में आपको हमने यहाँ तक 3 टर्म्स डिफाइन कर दिए। ठीक, परिसर, प्रांत और सहप्रांत। ठीक, अब तो अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने कर ली, ये अगर हम एक सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि एक फंक्शन, क्या लिखेंगे, एक फंक्शन जो कि x से y में डिफाइंड है। ओके, उसके अंतर्गत ये होता है फलन और ये होता है प्रांत और ये होता है सहप्रांत। ओके, ये होता है सहप्रांत। ठीक, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली है वो हमारे पास है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके बाद की जो सेकंड बात थी हमारे पास वो थी प्रतिलोम फलन क्या होता है। क्या थी, प्रतिलोम फलन। ओके, यहाँ से हम लोग प्रतिलोम फलन के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ज़रूर जानिए आप इसकी, क्या होता है, INVERSE, इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन। तो जैसे हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा, पहली बात तो इनवर्स फंक्शन को दिखाते किससे हैं, ऐसे, एफ इनवर्स से। ओके, बहुत ध्यान से समझिए, ये एक नोटेशन है। क्या है, नोटेशन है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि ये 1/f लिखा हुआ है। ओके, डज नॉट इक्वल टू 1/f। ओके, तो इस बात को आप समझ के रखिए। एफ इनवर्स को दिखाते हम कैसे हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन वही पुराना वाला जो कि एक्स से वाई में जा रहा है। ओके, तो एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा और वो वाई से एक्स में जा रहा होगा। ओके, इसका जो प्रांत है वो इसका परिसर बन जाएगा और जो इसका परिसर है वो इसका प्रांत बन जाएगा। ओके, तो प्रांत और परिसर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक, प्रांत और परिसर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज। अच्छा, इतना समझने के बाद एक लाइन हम आपको बताते हैं, एक लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, हम उसको बताने का ट्राई करते हैं आपको, आप उसको बहुत ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रतिलोम फलन, किसी भी प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल तभी है जबकि फलन, जैसे आप इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इसके बारे में कुछ कंडीशन है, जबकि वह फलन जो है एकैकी तथा आच्छादक हो। क्या हो, एकैकी तथा
आच्छादक हो। ओके, क्या हो? एकाएकी तथा आच्छादक हो। अब यहाँ से हम आपको इन दोनों टर्म्स को समझाने का ट्राई करेंगे। एकाएकी आच्छादक क्या होता है और एकाएकी आच्छादक दोनों मिला के क्या होता है। ओके, एकाएकी और आच्छादक क्या होता है तथा एकाएकी आच्छादक दोनों मिलाकर क्या होता है। ठीक, इसको हम पहले ग्राफ के टर्म में पढ़ेंगे। किसके टर्म में? ग्राफ के टर्म में। कि अगर हमारे पास ग्राफ किसी चीज़ का दिया गया है के माध्यम से समझेंगे। व्यापक रूप में समझने के लिए हम इस पर डिटेल्ड वीडियो बना के उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, लेकिन अभी हम व्यापक तौर पर समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे एकाएकी। क्या समझेंगे? एकाएकी। एकाएकी का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं वन वन। क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। ONE वन वन FUNCTION फंक्शन। तो अगर कोई एक ग्राफ बना हुआ है, अगर कोई एक ग्राफ बना हुआ है, ओके, और ग्राफ मान लो ये भी तो एक ग्राफ है। ये भी तो एक ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ को हमें पता करना है कि ये एकाएकी है कि नहीं, ये वन वन है कि नहीं। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल जहाँ तक ग्राफ है उतने में ही हम एक लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। और वो जितनी जगह पर काट, जैसे वो कितनी जगह पर काटी, यहाँ पर एक जगह पर वो प्रतिच्छेद की है, काटी है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट की है। क्या की है? एक जगह पर इंटरसेक्ट की है। ठीक, तो अगर एक पर करती है तो फंक्शन होगा आपका वन वन। क्या होगा? ONE वन वन। ठीक, और दूसरी बात आती है कि हम एक फंक्शन फिर से बनाते हैं, एक ग्राफ। ओके, क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम कहेंगे कि ओके, ये हमारा ग्राफ ठीक बन गया है। ठीक, अब इसके लिए ये भी ग्राफ बना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। कहाँ खींच रहे हैं इससे मतलब जहाँ ग्राफ रहेगा वहीं खींचेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो और ग्राफ कटे ही ना। यहाँ जहाँ ग्राफ है वहीं खींचो। खींच के देखो कि ये फंक्शन कितनी बार कट रहा है, एक से ज़्यादा बार कट गया। क्या? मोर देन वन। ठीक, एक इंटरसेक्शन और दूसरा क्या होता है, मोर देन वन। मोर देन वन, मोर देन वन इंटरसेक्शन, INTERSECTION। अगर मोर देन वन इंटरसेक्शन है तो वहाँ से आपको जो रिजल्ट निकालना है वो ये होगा कि फंक्शन जो है मेनी वन है। क्या है? मेनी वन। ओके, फंक्शन क्या है? मेनी वन। अगर एक बार काट रहा है तो वन वन है, और बार बार काट रहा है तो मेनी वन होता है। इसको कहते हैं हिंदी में एकाएकी। क्या कहते हैं? एकाएकी। तो लाइन जो लिखी है, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व केवल तभी है जबकि फलन एकाएकी तथा आच्छादक हो। तो जो आपके पास फलन होता है उसे एकाएकी होना चाहिए। अब दूसरी बात पर हम डिफाइन करेंगे आच्छादक क्या होता है। क्या डिफाइन करेंगे? आच्छादक क्या होता है। ओके, तो आच्छादक को समझने के लिए जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, उसको हम देखते हैं। दूसरा क्या है? आच्छादक। क्या है? आच्छादक। ओके, आच्छादक का मतलब होता है ऑन टू। आच्छादक को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? ऑन टू, ONTO। ओके, आच्छादक को हम इंग्लिश में जानते हैं ऑन टू नाम से। ऑन टू के लिए जो शर्त है वो ये है कि एक सिंपल सी शर्त है, छोटी सी, कि जो परिसर होता है, क्या होता है? परिसर, वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये है तो क्या कहते हैं हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है। ओके, एक ग्राफ में हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं एक पॉइंट कि ये हमारा बना है एक ग्राफ। ओके, ये ग्राफ बना है, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, तो एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर हम देख हमारा होता है प्रांत, क्या होता है प्रांत, और इस पर हमारा होता है परिसर, इस पर क्या होता है परिसर और सहप्रांत दोनों होता है। परिसर कहाँ तक होता है हम बताते हैं अभी आपको। जैसे जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को हम डिफाइन किए होंगे तो हम क्या लिखे होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ना, या फिर इसी को कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। ये एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसके लिए एक बात लिखे होंगे कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड हुआ है कहाँ से कहाँ तक, एक्स से वाई तक डिफाइंड हुआ है, ठीक, एक्स से वाई में डिफाइंड हुआ है। अब हम एक्स को कहाँ तक हमारा है, एक्स हम मान लेंगे यहाँ तक है हमारा, कहाँ से यहाँ से, ठीक, हमारा फलन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, इसको हम मान लेते हैं -1 और इसको मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, हमारा फंक्शन जो है वो एक अंतराल हम लिख लेते हैं इसको अंतराल के रूप में, -1, 3 से डिफाइंड है, और कहाँ तक डिफाइंड है, -1, 3 से डिफाइंड है, और y को हम देख लेंगे कि y जो है यहाँ तक कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नीचे यहाँ तक है। ओके, नीचे भी हम इसको मान लेते हैं, इसको हम बीच में 1 ले लेंगे, ये हम मान लेते हैं -1 है, और ये 1 है, और ये 2 है। ओके, सॉरी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक। तो जहाँ तक जाएगा दोनों फलनों को साथ में ले जाएगा। ओके, तो ये -1 से 3 तक ये भी डिफाइंड है, ठीक। अब आपसे कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ ये फलन 1 1 ऑन 2 है, तो आप चेक कैसे करेंगे, एक लाइन आप ऐसे खींचे और लाइन इसको एक जगह पर काट दी, हाँ, आप कहेंगे 1 1 है, क्या है 1 1 है, ठीक, 1 1 मतलब एक एकी, क्या है एक एकी है, ठीक। और फिर आप कहेंगे आच्छादक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सहप्रांत है, सहप्रांत -1, 2 है। जब फंक्शन ऐसे लिखा जाता है तो y को हम हमेशा सहप्रांत मानते हैं। ग्राफ बनाने के बाद जो हम पता चलता है कि हाँ हमारा फलन कहाँ तक, y अक्ष को कहाँ तक कवर कर लिया हमारा ग्राफ, उस ग्राफ को देखकर हम जानते हैं कि सहप्रांत वो परिसर कितना है, उस ग्राफ को हम देखकर बताते हैं परिसर हमारा है -1 से और 3 तक, कहाँ तक है, जो कि सहप्रांत के बराबर है, सहप्रांत के बराबर है। अब ये दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे ये ऑन टू भी है, क्या है ये जो है ऑन टू भी है या आच्छादक भी है, आच्छादक। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एकाएकी और आच्छादक के लिए जो आपको चेक करना है, जो आपको पता करना है, वो आप देख चुके हैं, ठीक। जैसे एक फलन हम बनाते हैं जैसे हम दूसरा बना के आपको दिखाते हैं कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक में डिफाइंड है, हम कह देते हैं -π/2 से और 2π तक में डिफाइंड है। ओके, और इधर जाके है -1 से 1 में। ओके, इसको आपको चेक करना है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, आओ इसका ग्राफ बना के देखते हैं क्या यह फंक्शन सही में जितना कहा जा रहा है उतना ही है, या फिर क्या यह फंक्शन सही में एकाएकी तथा आच्छादक है, इस बात को हम चेक करते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, ठीक, और यहाँ है π/2 -π/2, यहाँ होगा π/2, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3
पाई/2, यहाँ होगा 2 पाई। ठीक, यहाँ तक हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, हम जानते हैं कि ग्राफ इसका 0 से जब शुरू होता है, 0 से जब शुरू होता है तो ऐसे जाता है, कैसे, ऐसे होके ऐसे। ठीक, ओके। क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये ग्राफ जो है आपका, इसको यहाँ तक बनाना है, क्योंकि इधर मान लो -पाई तक कर दिया गया होता तो हम ला के इसमें जोड़ देते। ठीक, लेकिन जोड़ने तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, हमें ये बताया गया था कि हमारा जो प्रांत है वो ये है। अब आप देखें कि प्रांत हमारा कहाँ पर दिखाया गया है। प्रांत -पाई से 2 पाई तक, -पाई/2 से 2 पाई तक हम इस लेन पर दिखाए हैं या फिर एक्स एक्सिस पर, और जो परिसर है उसको -1 से 1 तक हम वाई एक्सिस पर दिखाए हैं। अब देखिए, मान लो यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा तो पीक यहीं तक आया है ना, ओके, 1 है। ठीक, और इधर जो है इसको मान लेते हैं पीक हमारा यहाँ पर है। ठीक, तो ये यहाँ आएगा, ग्राफ यहाँ आकर रुकेगा ताकि वह पीक को टच करता रहे ना। तो देखिए, अब आप इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, एक ही आच्छादक है कि नहीं। तो हम इस पर खींचते हैं एक लाइन, लो यहाँ खींच दिए, यहाँ 2 जगह इंटरसेक्ट की, ये 1 1 नहीं है। यहाँ खींच के देखो, 1 2 3, 3 जगह इंटरसेक्ट की, तो भैया ये 1 तो नहीं है। क्या है, ONE1, ONE1, 1 1 नहीं है। आओ चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए हमें चेक करना है कि रेंज, परिसर, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन है कि नहीं। अगर हो गया तो हाँ है। यहाँ देखो, -1 से +1 तक ग्राफ खींचा हुआ है ना, इतना ही जगह तो कवर किया हुआ है, इतनी ही जगह तो कवर किया पूरे उसमें, और वही इसमें, वही इसके सह प्रांत में लिखा हुआ है। तो फिर मतलब हम जान गए कि जो रेंज है इसकी -1 से 1 आ रही है, और जो कोडोमेन है -1 से 1 आ रहा है। ठीक, तो ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो क्या इसका प्रतिलोम फलन संभव है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या इसका प्रतिलोम फलन संभव है? तो कहेंगे नहीं। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। कब नहीं है? जबकि आप प्राकृतिक डोमेन में, प्राकृतिक डोमेन का मतलब यहाँ इधर इटर्निटी से यहाँ इधर इटर्निटी की बात कर रहे हैं, तब प्राकृतिक, जब या प्राकृतिक डोमेन, DOMAIN, डोमेन की बात करेंगे तब संभव नहीं है। अगर हम इसके डोमेन को काट दें तब संभव है। ओके, तो ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन का आप जो पढ़ने चल रहे हैं उसमें साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, ओके, और tan इनवर्स एक्स होता है। हर एक फलन का, त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स फंक्शन उसमें बताया गया है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ करके तो ये लाया गया होगा। तो उसको, किसी भी फंक्शन को, ओके, किसी भी फंक्शन को हम उसके डोमेन को प्रतिबाधित करके, डोमेन को अगर बांध दें तो वह एक आच्छादक बन सकता है। जैसे आप चाहें तो हम इसी को बनाकर यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, साइन को हमें बनाना है। साइन को हम क्या करेंगे, ले लेंगे इधर -पाई/2, क्या ले लेंगे, -पाई/2, और उसके बाद इधर दूसरी साइड में हम ले लेंगे पाई/2 तक, ओके, -पाई/2 से +पाई/2। अब हम जानते हैं इधर ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, और इधर आके ऐसे जाएगा, ओके, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। अब आप इतने के अंदर, अब ये फलन कैसे लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन यक्स है। इसका डोमेन क्या है, फलन साइन यक्स, जो कि डोमेन -पाई/2 से पाई/2 में डिफाइंड है, और इसका सहप्रांत क्या है, -1 से 1 है। ओके, अब ये फलन जो लिखा हुआ है ये एकी तथा आच्छादक दोनों है। कैसे? ऐसे है क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप कट, चाहे जहाँ आप कट कर दें, चाहे जहाँ आप जाके कट कर दें, एक ही बार ये कट कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, एक ही बार इसको टच किया, एक ही बार यहाँ पर, एक ही बार ये भी, एक ही बार पूरा
कट कर रहा है। और उसके बाद -1 से 1 इसका डोमेन कोडोमेन है, मतलब सह प्रांत है, और -1 से 1 तक की पूरी जगह को ये बराबर घेरे हुए है। तो इसका मतलब ये एकैकी तथा आच्छादक दोनों है। ओके, ये जो है एकैकी व आच्छादक दोनों है। ओके, जब हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन बता रहे थे तो वहाँ पर एक नीचे लाइन, इम्पॉर्टेंट लाइन आप लिखिए। इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि प्रतिलोम फलनों का ग्राफ, प्रतिलोम फलनों का ग्राफ उसके मुख्य फलन के ग्राफ की मिरर इमेज, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मिरर इमेज। ओके, MIRROR मिरर, IMAGE मिरर इमेज होती है। ओके, अब मिरर इमेज कैसे बनती है इसको आप थोड़ा सा देख लें। जैसे कोई फलन आपके पास बनाया गया, ऐसे करके बनाया गया, और हम कह रहे हैं कि ये बनाया गया है ऐसे, कैसे बनाया गया है, ऐसे। ओके, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? पहली बात तो मिरर जो लगाया जाता है वो हम मिरर हमेशा ऐसे लगाया जाता है। ठीक, मिरर हमेशा जो होता है, मिरर MIRROR मिरर जो होता है, y=x वाली जो लाइन होती है इसी को हम मिरर कहते हैं। ओके, y=x की जो लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो अब अगर ये मिरर लग गया है तो इसके अपोजिट साइड में ये फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा। ओके, जो ऐसे था वो मिरर में ऐसे हो जाएगा। तो यही हो गई इसकी मिरर इमेज। ठीक, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चला गया होता तो ये कहाँ तक जाता, यहाँ से जाके यहाँ तक मिल गया होता। ओके, एक और देख लीजिए। मान लो कि एक ये मिरर लग गया आपका। ओके, ये क्या लग गया, मिरर लग गया। एक ऐसे जाके ऐसे मिल रहा है कोई फंक्शन, क्या हो रहा है, ऐसे मिल रहा है। तो इसका मिरर कैसे बन जाएगा, ऐसे। मिरर कैसे बन जाएगा, ऐसे। ओके, मतलब ये मेन फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है उसका। ठीक, ये जो है मेन फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है। ओके, यहाँ तक बात आपको अगर यहाँ तक बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम देख रहे हैं कि हम अपने समझने के क्रम में 3 चीज़ें समझ चुके हैं। 3 चीज़ें क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अपने समझने के क्रम में हम 3 बातें समझ लिए। पहला तो फंक्शन, दूसरा इनवर्स फंक्शन, और तीसरी बात जो समझ लिए वो हम समझ लिए 1 1 ऑन 2, 1 1 और ऑन 2 फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं एकैकी आच्छादक। इसको एकैकी आच्छादक को ग्राफ पर कैसे समझना है इस बात को हम आपको बताए हैं। ठीक, उसको आप नहीं समझ में आया होगा, दोबारा देखिए वीडियो, आपको एकदम विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो 1 1 ऑन 2 तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति से हमें परिचय करना है, क्योंकि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने चल रहे हैं। ओके, तो हमें त्रिकोणमिति से परिचय करना है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या हैं, एक एक त्रिकोणमितीय फलन और उनके ग्राफ। पहला हमारे पास क्या है, पहला है साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे है उसको आप देखिए। ये है साइन एक्स का ग्राफ। क्या है, साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ है 0, ओके, यहाँ है π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। अगर आप यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ है 3π/2, यहाँ 2π। ओके, यहाँ होगा 5π/2, यहाँ होगा 3π। ओके, इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -2π। इधर आगे से चलते जाएंगे। ठीक, अगर ये मिल जाएगा इधर जाके तो -3π पर मिलेगा। ओके, अब इसमें हम एक कुछ जगह को हम एक स्पेशल वो किए हैं,
कुछ जगह को, इसको आप विधिवत देख लें, तब हम एक स्पेशल जगह को आपको दिखाएं कि हम उतने को इसमें से अलग काट के रखे हैं। क्यों अलग काट के रखे हैं? क्योंकि हमें बताना है कि ये फलन जो है, अभी तो आपको जिस उसमें दिख रहा है, अगर इसमें आप इसकी एकाएकी तथा आच्छादकता चेक करने जाएंगे तब ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, तो एकाएकी तो नहीं है ये, और आच्छादक है, आच्छादक है लेकिन एकाएकी आच्छादक है लेकिन एकाएकी नहीं है। ओके, तो कौन सी स्थिति है जिसमें हम इसको एकाएकी तथा आच्छादक बनाएंगे? ठीक, इसकी पहले नेचुरल जो बातें हैं उनको आप देख लो। ये है, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन, नेचुरल डोमेन आर है पूरा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक आप जाते जाएंगे, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा। रेंज क्या है इसकी? रेंज या कोडोमेन आप दोनों एक ही चीज़ समझ के चलिए, क्योंकि आप इतना समझिए कि जो क्या कहते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फलन होते हैं, इनमें रेंज आपको बराबर ही मिलेगी, रेंज कोडोमेन के बराबर मिलेगी। ओके, तो आपको जो मेन लड़ाई लड़नी है वो क्या है कि डोमेन आपको बराबर करना है। डोमेन और कोडोमेन मतलब वो आच्छादक मिलेंगे आपको, बस उनको एकाएकी बनाना है। तो एकाएकी बनाने के क्रम में साइन को हम कैसे एकाएकी बनाएंगे, उस ग्राफ को हम एक स्पेशल तरीके से थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। ठीक, उसको हम आपको दिखाते हैं। एक ग्राफ आप साइन का देख लें, तो इसका हम दिखाएंगे आपको कि इसको एकाएकी बनाना होगा तो आप क्या करेंगे। ओके, एकाएकी बनाना होगा तो आप ऐसे करेंगे। ठीक, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लौट के फिर यहाँ, इतना कर दिए। इतने को हम बांटेंगे। ये होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इधर होता है प्लस वन, इधर होता है माइनस वन। तो ये होता है क्या, हमारा मेन फंक्शन साइन एक्स का। ओके, और साइन एक्स का ये एकाएकी बटा हुआ पद है। ओके, अच्छा, आप एक बात से कंफ्यूज ना रहें कि एकाएकी सिर्फ यहीं इतनी जगह पर है। एकाएकी ये यहाँ पर भी है, एकाएकी ये यहाँ पर भी है, एकाएकी ये यहाँ पर भी है। ओके, इन सब जगहों पर ये एकाएकी है, यहाँ पर भी है। अगर आप अलग अलग क्रम में ले रहे हैं तो ये हर जगह पर आपको एकाएकी दिख रहा है, हर जगह पर नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ले लेंगे तब ये एकाएकी नहीं है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ लेंगे तब ये एकाएकी है। यहाँ से माइनस 3π/2 से और ये 5π/2 का ग्राफ लेंगे तब ये एकाएकी है। तब ये क्या है, एकाएकी है। तो हम इसके एकाएकी खंड को निकाल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, जो एकाएकी तथा आच्छादक खंड हैं उनको निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये ग्राफ इतना इतना कवर किया हुआ है, इतना इसकी रेंज कवर हुई है, इतना इसका डोमेन है, पूरा कवर किए हुए हैं। तो ये एकाएकी और आच्छादक दोनों है। इसी क्रम में अगर अगला देखने चलें, अगला है कॉस का। क्या है, कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स का ग्राफ देखें, ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स के ग्राफ में क्या है, बस ये तो जीरो पहुंचने पर ये +1 और यहाँ पाई पहुंचने पर -1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से इसका ग्राफ की शुरुआत होती है। तो जब यहाँ शुरुआत होती है तो इसका एकाएकी खंड जो है ऐसे मिलता है हमें। ठीक, अब इस ग्राफ को समझते हैं ऐसे। इस ग्राफ को समझने के क्रम में क्या है, ये फलन जो है वो होता है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। डोमेन, इसकी पूरी रेंज होती है, डोमेन x अक्ष पर होती है, ये हमको पहले बता दिए। और x अक्ष पर होने पर देखिए ये आप बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक, वहाँ तक आपको इसका ग्राफ मिलता जाएगा। रेंज जो होती है, कोडोमेन या रेंज आप जो भी कह लें, वो यहाँ से यहाँ तक होता है। ओके, -1 से +1 तक होता है। ठीक, इसके एकाएकी आच्छादक खंड को हम अलग से यहाँ बनाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, ये होता है 0। ओके, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। ओके, तो इसका जो, और ये होता है -1, ये होता है +1। ठीक, यहाँ तक होता है पाई। तो इसका जो खंड वो है, आप देख रहे हैं, एकाएकी तथा आच्छादक बनाने के क्रम में इसके जो डोमेन है उसको हम कहते हैं 0 से पाई है। क्या है, 0 से पाई। और जो रेंज है उसको हम कह रहे हैं वो है -1 से +1। ठीक, इसमें जो बनाए थे इसमें लिख देते हैं। डोमेन क्या है,
-π/2 से π/2 और रेंज क्या है -1 से 1। ओके, ये इसका एकाएकी खंड है। इसी के बेस पर हम बनाएंगे इसका क्या कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। इसी के बेस पर बनाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि इन्वर्स फंक्शन उसी का संभव है जिसके जो एकाएकी तथा आच्छादक हों। तो हम इसके एकाएकी और आच्छादक खंड को पहले निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम इसको बनाएंगे ओके, इन्वर्स फंक्शंस इनके बनाएंगे। ओके, तो ऐसे अभी देखते चलते हैं। इसके बाद तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा हमारे पास है tan का। क्या है? tan x का। ओके, tan x का बना रहे हैं, बनाने पर हमें क्या मिलता है देखिए, ये है tan x का फंक्शन। ओके, ये है tan x का फंक्शन। जाता कहाँ से है? 0 पर tan 0 पर 0 होता है और tan π/2 पर इन्फिनिटी होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक, ये यहाँ पर रुका नहीं बल्कि ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। लेकिन एक बात आप जानें कि इससे मैच नहीं करता। ठीक, इन्फिनिटी पर इस लाइन को ये मैच नहीं करता, इस लाइन पर इसको टच नहीं करता। ये कहाँ जाके इस लाइन पर टच करता है? इन्फिनिटी पर। ठीक, चूँकि ये कौन से फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो एक ग्राफ बना दिए, फिर ये पाई पर फिर जाकर अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, पाई पर फिर जाकर ये 0 होते हैं और फिर यही फंक्शन इनका रिपीट होता चलता है। ठीक, इसके एकाएकी तथा आच्छादक खंड, इसके हम ग्राफ को समझ लेते हैं। पहली बात इसके फंक्शन को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन को समझना। y = tan x। एक बात ध्यान देना, tan x को हम लिख सकते हैं sin x/cos x। ये हम क्यों लिखे हैं स्पेशल रूप से, इसको आपको अभी बताते हैं। क्योंकि जब हम इसके डोमेन को देखने चलेंगे तो हम एक बात फलन को पढ़ने के तौर पर जानते हैं, पढ़ने के बाद हम फलन को पढ़ने के बाद ये बात जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? इन्फिनिटी। वो तभी परिभाषित है जब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना हो। ओके, तो इसके परिभाषित होने के क्रम में ये पूरे रेंज पर रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा? पूरे रेंज पर रहेगा। लेकिन पूरा मतलब आर, इसकी जो पूरा रेंज डोमेन है इसका पूरा आर रहेगा। आर मतलब -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी तक पूरा रहेगा। लेकिन उन जगहों को हम इनमें से हटा देंगे जहाँ पर cos 0 होता है, क्योंकि अगर cos 0 हो गया तो कोई भी वैल्यू अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटी हो जाती है और फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम उन सभी x को हटाएंगे जिन पर इनकी वैल्यू 0 होगी। x कहाँ कहाँ 0 होता है, x कहाँ कहाँ 0 होता है, इस बात को आप जान लीजिए इस तरह से। जैसे x जो है cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, तब 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू होगी 2n+1 π/2। इसमें आप n की जगह पर कुछ भी रख देंगे। z का क्या मतलब होता है? सारे इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, प्लस माइनस कोई भी इंटीजर हो। ओके, कोई भी वैल्यू आप n की जगह पर रख देंगे तो cos 0 हो जाएगा। जैसे आप 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 + 1 3 π/2। क्या मिलेगा? 3 π/2। cos के ग्राफ में जाकर देखिए कि 3 π/2 पर cos क्या है, 0 है कि, देखिए ये है cos, ये है 0, ये π/2, ये पाई और ये होता है 3 π/2। क्या होता है? 3 π/2। वैसे यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 π/2, ये π/2, ये 3 π/2, ये 5 π/2। तो हर जगह पर जाके देखिए ये इन जगहों पर 0 हो जाता है और हमें 0 होने से बचाना है। ओके, tan के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें इसे 0 होने से बचाना पड़ेगा। तो हम इसके पूरे डोमेन में से उन जगहों को हटा देंगे जहाँ पर cos हमारा 0 होता है। ओके, रेंज क्या होगी इसकी रेंज हम जानते हैं कि y एक्सिस पर, रेंज हमेशा y एक्सिस पर होती है। अब देखिए कि एक इतने के बीच में ये इधर जाके -इन्फिनिटी को टच कर रहा है और इधर जाके ये +इन्फिनिटी को टच कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी रेंज तो पूरा रियल नंबर है ना, पूरा रियल नंबर की जो लाइन होती है वो पूरा है, तो हम इसकी रेंज को r कहते हैं। ओके, अब r समझने के बाद हम इसको बताने चल रहे हैं कि इसका कौन सा खंड है जिसमें यह एकाएकी और आच्छादक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन खींचते हैं तो ये यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हर जगह कट करेगी। लेकिन हम इसके एक खंड को निकालेंगे, इसके एक खंड को इतना निकाल लेंगे जितने से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर एकाएकी और आच्छादक होगा। आइए देख लेते हैं।
ओके, तो इसके हम एकाकी और आच्छादक खंड को निकालने चल रहे हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि इसका एक ग्राफ कोई बनाना हो तो कैसे बनता है, ऐसे आया, हाँ जीरो होता हुआ ऐसे चला जाता है, ठीक, और ये ऐसे इन्फिनिटी की साइड तक चला जाता है, इधर भी इन्फिनिटी तक, ठीक। ये होता है π/2, ये होता है -π/2। ओके, इधर जाता है पूरा इन्फिनिटी तक और इधर जाता है पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन इसका होता है -π/2 से π/2, मतलब ग्राफ जहाँ पर ये है, और ये एक ही था आच्छादक पूरा है, क्योंकि आच्छादक ये पूरा आर पूरा कवर कर रहा है, और इसका कोडोमेन या रेंज हम कहते हैं तो वो होती है पूरा आर। ओके, रेंज है, ये रेंज है, ये आर है, आर मतलब रियल नंबर की लाइन, पूरा रियल नंबर्स। ओके, और डोमेन ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ये तीनों देख लिए।